सरकार योजना बनाती है ताकि वहाँ के नागरिकों को आसानी हो, लेकिन सरकार की एक ऐसी योजना A to Z कानपुर के पनकी में स्थित है जो कि लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पनकी क्षेत्र के A to Z प्लांट के पास और यहाँ पर हमारे साथ सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ से उठने वाले विषैले धुएं से पीड़ित हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश वाजपेयी। भाई साहब, क्या समस्या A to Z प्लांट से आप लोग? ये A to Z प्लांट 2010 में लगा था। तब ये एक सब विभाग दिखाया गया कि यहाँ कूड़ा आएगा शहर का, वो रिसाइकलिंग होगी, खाद बन जाएगी, ईंटें बन जाएंगे, कोयला बन जाएगा। ये साल 2 साल तो चला, इसके बाद से ये बंद हो गया प्लांट। अब यहाँ सिर्फ कूड़ा आता है और मरे हुए कटे फटे जानवर आते हैं। जो रिसाइकलिंग होती थी अब नहीं हो रही? नहीं हो रही। कूड़ा इतना ज्यादा डंप है कि अंदर जाने का रास्ता तक बाधित है। जानवरों को जलाते हैं, उनकी खाल खींचते हैं, हड्डियां निकालते हैं। ठेका है किसी का मरे हुए जानवर का, तो ये के सामने बना हुआ है गोडाउन, और इसमें जब जलाते हैं तो इस गांव की इतनी बदबू आती है कि आदमी घर से छोड़ के भागता है। खाना अगर खा रहा तो उसको उल्टी होने लगती है। ये प्रॉब्लम है। और गर्मियों में कूड़ा जलना शुरू हो जाता है। अब इसमें पूरे A to Z प्लांट में करीब बना है 15-20 बीघे में, सब धुआं है। सामने सब दिखाई दे रहा है धुआं, दम घोटू धुआं है। आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही, फेफड़े अपने आप बेकार हो रहे। कोई बीमारी लेने की जरूरत नहीं, अपने आप बीमारी आ रही। जो कमाते बेचारे शाम को डॉक्टर को दे आते हैं। भोजन के लिए जो व्यवस्था बनती है वो चली जाती है अस्पताल में। बहुत परेशानी है। या तो इसको सुचारू रूप से चलाया जाए या इसको बंद कर दिया जाए, ये अन्यत्र कहीं ट्रांसफर किया जाए, यही विकल्प है इसका। ये प्लांट यहाँ से हटा दिया जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम पाल। क्या क्या समस्या हो रही है इस A to Z प्लांट? ये A to Z प्लांट में जो कूड़ा होता है, कूड़ा में आग लगा दी जाती है। इन लोगों की अपनी कमियां छुपाने के लिए इसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि ये कूड़ा है, कूड़े को ढकने का प्रोसेस होता है, उसको उलट पलट के जिस करते हैं तो उसको छिपाने के लिए यहाँ पे आग लगा देते हैं। कूड़े जलाने का तो हाँ, कोई जलाने का कोई प्रावधान नहीं है और उसमें आग लगा लेते हैं। आग लगाने से जो दम घोटू धुआं होता है वो पूरा फैल जाता है क्षेत्र में। पूरे आसपास में रहने वाले लोग वहां से घर से निकल के भाग जाते हैं, मैदान में दौड़ने लगते हैं कि हमारे सांस फूलने लगी है। इस तरह की ये सब बीमारियां और सांस की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। कौन सा गांव है आपका? ये सराय मीता में हम लोग निवास है, ये बदमापुर में। तो धुआं वहां तक पहुंच जाता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे। सब क्या नाम है? अनिल राजपूत। क्या समस्या हो रही है आप? समस्या ये है कि यहाँ A to Z में आग लगी है कम से कम महीने भर से, 1.5 महीने से, और इतनी भीषण आग लगी कि पूरे A to Z के कूड़े में, आप इसकी जांच की जाए तो पूरे कूड़े में आग लगी। और धुआं इतना चारों तरफ फैल रहा है कि धुआं हमारे दम घोटू धुआं सब प्राण निकल रहे हैं। ऐसा लगता है साले को हाथ हत्या कर ले। ना शासन सुनना, ना प्रशासन, कोई सुन ही नहीं रहा। आप लोगों से शिकायत अधिकारियों जनप्रतिनिधि से की? नहीं, हम लोगों ने शिकायत अभी विधायक जी से किया, सांसद जी से भी कल फोन मिलाया हमने कि इसको बुझवाइए। क्या आश्वासन मिला? तो आश्वासन मिला कि हमने DM साहब को फोन कर दिया, नगर आयुक्त जी को फोन कर दिया है और सबको फोन कर दिया है। और इधर कुछ लोग बुझाने के लिए समरसेबल से बुझा रहे हैं कि सब किससे करे ये नहीं मालूम, लेकिन बुझाना चालू की है। और इतनी धुआं कि पूरा A to Z में समझो कुछ दिखाई नहीं देता, रात दिन बिल्कुल अंधेरा छा जाता है एकदम। कुछ लोगों ने यहाँ से पलायन भी किया धुएं की वजह से। पलायन कर रहे हो, नहीं करेंगे कर लेंगे। पूरा गांव पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। आप लोग क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, इसको बंद कराया जाए। न बंद कराया जाए तो धुआं ये गैयन वाला बिल्कुल बंद कराया जाए, नहीं तो आदमी समझो पलायन कर जाएगा पूरा। गौवंश भी यहाँ पे जलाया जाता है? हाँ, गौवंश भी जलाया जाता है। गैया लाते हैं मरा हुआ जानवर शहर से, उसको छीलते हैं, छीलने के बाद में उसको खाल अलग करते हैं, हड्डी अलग करते हैं, सब कुछ करने के बाद में उसको जलाते हैं। तो क्या आप लोगों को जानकारी की क्या ठेका चल रहा है क्या? हाँ, ठेका चल रहा है। ठेका है, कोई किसी कंपनी को दिया होगा ठेका। आपका क्या नाम है? शांति स्वरूप तिवारी। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी साहब, ये जो A to Z है, आज 15-16 साल हो गए बने। पहले इसमें जो है किसी कंपनी को दिया गया था कि खाद बनेगी, कोयला बनेगा, मान लिया अन्य सामान इसमें बनेगा, लेकिन साल 2 साल तो चला। इसके बाद में बिल्कुल टोटल डंप कूड़ा होने लगा। अब मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, सुबह मैं जाता हूँ दूध लेने से सही, तो यहाँ लोग बाग जो है पंजी से जो है सब कूड़ा ऊपर कर करके मेरे सामने आगे लगाते हैं। लेकिन अब मजबूर है कि दीवार बनी, अगर वहाँ हम जाएं भी तो कैसे जाएं? इस गंदगी से हम खुद ही बीमार हुए, तो हम 3.5 लाख रुपया जो है
अभी अस्पताल से निकल के आए हैं 4 तो आप महीने लोगों ने पहले। यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से शिकायत की कि अब A2Z अब विधायक जी से कहा, सांसद जी से कहा, अपने पार्षद जी से कहा, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने बात की है डीएम से और मान लिया जो है उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम उसको देखेंगे, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया यहाँ। अब दिन में भी धुआं इतना निकलता है कि हम लोगों को रास्ते में चलने में बड़ी तकलीफ होती है। खाना खाने में इतनी मक्खी यहाँ निकलती है कि हम लोग खाना भी नहीं खा सकते अपने घर में। जब तक दरवाजा नहीं बंद करेंगे, कहीं से भी सांस होगी तो मक्खी अंदर चली जाती है। बताइए, खाने में मक्खी तो बीमार नहीं हो गए, क्या होंगे? है 200-400 रुपए अगर पर डे कमाते तो हम अस्पताल ही में देंगे डॉक्टर, तो हम अपने बच्चे कैसे जिला पाएंगे? ये अब समस्या है अधिकारी मेरी। अधिकारी से समझ लो कि ऑफिस में बैठे होंगे, उनको जो महीनों से आग लगी है तो उनको ये नहीं दिख रही है कि धुआं आग लगी है तो इसको धीरे धीरे शुरू स्टार्टिंग में तो लोग बुझाना चालू करें, लेकिन वो जब इकट्ठा हो गया, जब हम लोग करेंगे तब बुझाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम सत्यम कमल है। सत्यम जी, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर ये आपको? भैया ये हमेशा 24 घंटे जो है धुआं जलता रहता है। एक बार इसके अंदर गए तो इसके अंदर जानवर जलाते हैं, उनका हड्डी अलग करते हैं, मांस अलग करते हैं, इसके बाद जो बची हुई हड्डियां हैं वो जलाते हैं। ये 24 घंटे होता रहता है। एक बार हम लोग गए भी, अगर भैया हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको बंद किया जाए या शिफ्ट किया जाए कहीं दूसरी जगह पे, नहीं तो हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, फिर शासन प्रशासन को सबको जो है चुनौती दिलाने का काम करेंगे हम लोग। क्या नाम है दादा आपके? बाबा रामकृष्ण। बाबा, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही थी, हम 20,000 रुपया लगा चुके, धुआं की वजह से सांसें नहीं चल रही थी, तो हम बातें नहीं कर पाए। क्या करें? सांस की बीमारी हो रही है आपको? हाउ का सांस बढ़ रही है, ना बैठे पावन ना चले पावन। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं हमारी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ दिक्कत का ये धुआं की है, गैया फूकत नहीं निकली है और हम लोग बीमार होती नहीं, इतनी देर बदबू आवती है कि नाके में कहाँ लग कपड़ा लगा, मन कहाँ लग का करन। और लड़का में नहीं है तो खाना पीना नहीं खाते हैं, बीमार हैं। हम बीमार हैं, रुपया 20,000 रुपया लगा के अब अस्पताल से ना आई है ना, रोज दवाई लेती है जाके ना आई है, तो सब गंदगी की वजह से ना लड़का मन इनके जो प्रिया काम काज होता है तो जो आवत है तो कहते हैं यहाँ तुम्हारे यहाँ इतनी तेज गंधात है, तो इन अपन बिटिया कौन लाई है जो तो शादियां भी नहीं हो रही क्या? शादियां भी नहीं हो रही है, जो बहुरिया है तो चली जाती है, वही कहती किराए पर रहो। 400 रुपया लड़का कमाते हैं, कहाँ ते किराया देंगे, कहाँ ते लड़का अपन लड़का मेरी कहाँ ते पली है। औरतें कहती किराए पर रहो, तो बताओ घर इतना बड़ा बरनो है और किराए पर कहाँ रहो? जब किराए पर रही है तो 400 रुपया जो को मंजूरी करी तो किराया कहाँ से दे? तो अभी चुनाव आए थे, यहाँ वोट मांगने लोग आए हैं, तो आपने उनसे सबसे का हो जाता है, तो कहीं की वोट हमें दे जो बंद करा देवे, उसका बंद नहीं कराता? कोई नहीं बंद कराता है। क्या नाम आता है? क्या क्या दिक्कत हो रही है मतलब? यही बस धुआं की वजह से हम लोग इतना परेशान है। रोज दवा लाओ, रोज दवा लाओ, कहाँ से दवा आएगी? खाएंगे कि दवा लाएंगे? बताओ भैया, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भरण पोषण करेंगे, दवा के पोषण करेंगे। इतने धुआं अभी तो कम है, इतना हो जाता है बिल्कुल अंधेरा छा जाता है कभी कभी गाँव में। अब बाहर न निकले तो कहाँ जाएगा? रात दिन धुआं रहता है? हाँ, रात में दिन कभी रात दिन धुआं रहता है। तो हमारे साथ कुछ लोग थे यहाँ के, जो यहाँ के निवासी, उनका कहना है कि 24 घंटे यहाँ पे धुआं उठता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनके बच्चे, उनकी शादियां भी नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ इतनी बीमारी फैल चुकी है कि लोग जो कमा रहे हैं वो अपने दवाइयों में खर्चा कर रहे हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि इस समस्या पे अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्ण नींद कब खुलती है और कब इस A2Z प्लांट से यहाँ के लोगों को निजात मिलता है। कानपुर से संदेश के लिए मैं सर्वेंद्र सिंह।